इवन आज के लेक्चर हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आज का जो हम लोग का थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव मोर ओस गुड थ्योरम। आपको ये इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ये मोर ओस गुड थ्योरम क्या होता है, इसमें आपको डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट पे आधारित है। अगर आपका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है दैट इज अ मोर गुड थ्योरम, और उसी को आप डिटेल में डिफाइन कर देते हैं, वही आपका थ्योरम बन जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए स्टेटमेंट ये कहता है, जैसे आपको हम डबल लिमिट पढ़ा रहे थे, रिपीटेड लिमिट पढ़ा रहे थे, तो यहां पे आप जब डबल लिमिट की रिपीटेड लिमिट की बात करेंगे ना, देखिए तो अब मान लीजिए कोई फंक्शन है लिमिट का, तो पहले अब क्या करेंगे, एक्स वाला हम लोग x टेंस टू a की तरफ जा रहा है, और दूसरा हम लोग लिमिट x y टेंस टू b की तरफ जा रहा है। ये फंक्शंस है। अब ये इक्वल, देखिए यहां पे फर्स्ट पहले a को पुट करना जा रहे हैं लिमिट की वैल्यू, उसके बाद b को पुट करेंगे, y वाले वैल्यू को पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग पहले y को पुट करते थे, फिर x को पुट करते थे, फिर देखते थे इक्वल आ रहा है या नहीं, फिर उसके बाद फंक्शंस की वैल्यू पुट करते थे। अब ये देखते थे, तीनों को देखते थे कि इक्वल वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इक्वल वैल्यू दे रहा है तो वह एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हम लोग मान लिए हैं कि ये एल वैल्यू के लिए हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यही इसका स्टेटमेंट कहता है। तो ये आपको जाना पहचाना चीजें हैं, केवल इसको थ्योरेटिकली तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये स्टेटमेंट आप इतना आप लिख देंगे ना तो आपका काम चलेगा। इसमें लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, स्टेटमेंट में केवल आप इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इतना आप अलग याद रखेंगे। इसे अगर और डिटेल में लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा, दी डबल लिमिट x, y टेंस टू a, b फंक्शन ऑफ इक्वल टू एल आएगा एंड एग्जिस्ट करेगा इच कांस्टेंट वैल्यू y, कांस्टेंट वैल्यू किसके लिए, y इक्वल टू v, एंड लिमिट y टेंस टू b फंक्शन x y इज इक्वल टू द l एंड एग्जिस्ट। मतलब इसकी भी वैल्यू l आएगा, इसकी भी वैल्यू l आएगा, मतलब इसकी वैल्यू आप जो भी वैल्यू डालेंगे वहां पे यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं कि वैल्यू आपको l मिल रही है। ओके, आपकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो कुछ भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शंस के ऊपर, डिपेंड करता है आपके लिमिट के ऊपर। यहाँ हम लोग थ्योरम करने चल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि l पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहां तक, और ईच कांस्टेंट वैल्यू x इक्वल टू a के लिए। देखो यहां पे आप देखिए चीजें क्या, जब वैल्यू आप x टेंस टू a ले रहे थे, मतलब x की वैल्यू पुट कर रहे थे लिमिट में, तब किसको कांस्टेंट मान के चल रहे थे, y वाले को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब अगर y की वैल्यू पहले पुट कर रहे हैं तो x वाले को आपको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। यही आपका थ्योरम कहता है, यही आपका स्टेटमेंट कहता है, राइट। अब इसको हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन x y एग्जिस्ट फॉर द ईच कांस्टेंट वैल्यू y इक्वल टू b के लिए। बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू आप जब ये लिमिट आपका अगर एग्जिस्ट करता है तो y इक्वल टू b के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा। तब उस कंडीशंस में लिमिट x टेंस टू a फंक्शन x y इक्वल टू, मान लो ये फंक्शन आप y की वैल्यू x की वैल्यू पुट किए होंगे तो यहाँ पे फंक्शन ये मिला होगा, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर लेट करेंगे इलिप्सन ग्रेटर देन 0 वी गिवन और डेल 1 इक्वल ग्रेटर देन 0। आप इतना आपको याद रखना पड़ेगा चीजें। उसके बाद फिर अगला स्टेप में हम लोग आ जाएंगे, फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू y इक्वल टू b। अबे देखो ईच कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू किसके लिए था, y इक्वल टू b के लिए था, यहाँ पे b के लिए था। तो जब ये इस फॉर्मेट में, जब ये लैग्रांजस थ्योरम पे कहीं ना कहीं रिलेट करता है तो चीजें आपको आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वहां देख लीजिएगा, और बीएससी पार्ट 2 में भी आप ये चीजें पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ ए कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इलिप्सन बाई टू, और इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, ये यहाँ तक तो आप इजीली आ जाएंगे, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट में सेम कहता है कि एफ एक्स कॉमा वाई माइनस ए लेस देन इलिप्सन बाई 2 कहता है। अब इसको इक्वेशन आप यहाँ पे 3 कर देंगे, इक्वेशन
3 कर देंगे, फिर लिखेंगे फॉर ऑल x, y सेटिस्फाई द कंडीशंस, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब जाके x माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल 1 कॉमा वाई माइनस बी लेस देन इक्वल टू यहाँ पे डेल 2 कह सकते हैं। और लेट यहाँ पे लेट करेंगे डेल इक्वल टू मिनिमम वैल्यू के लिए डेल 1 डेल 2 वी हैव आपका जो फंक्शंस है फंक्शन एफ ए कॉमा बाई माइनस एल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू एफ ए कॉमा बाई, मतलब x की वैल्यू आप पुट कर दिए थे, y की नहीं पुट किए थे, माइनस एफ एक्स कॉमा बाई प्लस एफ एक्स कॉमा बाई माइनस एल। अब इसी दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे लिखा गया है, राइट, यहाँ पे चीजें लिखा गया है। तो आपको देखो, आपको सिंपल से याद रखना है इसको चीजें को। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप स्टेटमेंट याद रखो, उसके बाद में ये वाली पार्ट अलग याद रखिए, उसके बाद ये वाली पार्ट यहां तक जो पार्ट है ना आप अलग याद रखिएगा। अब इसके बाद जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसको आप अलग पार्ट याद रखिए, मतलब 3 पार्ट में 4, जिसको 4 पार्ट में आपको ये थ्योरम को आपको याद रखना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम पूछा जाता है। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। थ्योरम को हम लोग आगे प्रूव करते हैं। देखिए अब ये इक्वेशन 2 और जो 3 लाए हैं ना, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को लेस देन देके यहाँ पे लेस देन इक्वल टू देके ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद ये आपका ये इलिप्सन बाई 2 और ये इलिप्सन बाई 2 दोनों ऐड होके हो जाएगा आपका इलिप्सन, राइट। ये इक्वेशन किससे आया? इक्वेशन फ्रॉम, यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से ये आया है यहां पे। ओके, इक्वेशन 2 एंड 3 से आया। उसके बाद आप यहां पे ये लिख सकते हो कि आप एफ एक्स ए कॉमा बाई माइनस एल इज लेस देन इलिप्सन। अब देखो ये दोनों को जब ऐड करने के बाद, जब वैल्यू इसको पुट कर रहे हैं, जब ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? लेस देन इलिप्सन मिल रहा है। तो यही चीज, इस चीज को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखिए इस पे, उसके बाद जो आप लिमिट यहाँ पे इसको अब इतना आ रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं लिमिट y टेंस टू बी ए कॉमा बाई इक्वल टू एल यहाँ पे आ रहा है। यही चीज मुझे यहाँ लाना था, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्या? लिमिट y टेंस टू b और लिमिट x टेंस टू a, ये इसमें आ रहा है तो x में भी आएगा, तो x कॉमा बाई इक्वल टू एल आपका आ रहा है। तो इसको सिमिलरली देखो, आप लिमिट क्या था? लिमिट आपको कैसे चेक करना था? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था? y की वैल्यू पुट करना था, x की वैल्यू पुट करना था, इसकी जो वैल्यू होगी, उसके बाद पहले फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे। ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आता है, फिर फंक्शंस की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल आता है, तब इक्वल होता है, तब जाके वो रिपीटेड लिमिट सेटिस्फाई करता है। वही आपका मोर्स-गुड्स थ्योरम कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका ये एल आया है, यहाँ भी एल आया है, तो इसको फाइनली हम लोग हैंस करके लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a लिमिट y टेंस टू b x कॉमा बाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे x की वैल्यू पहले पुट किए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू पुट किए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x है, सीधा रिवर्स है। उसके बाद फाइनली ये आप फंक्शंस की वैल्यू देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू पुट किया गया है और यहाँ पे l लाया गया है। फाइनली यहाँ पे ये थ्योरम आपको प्रूफ होता है। इसी पर यही आपको ये थ्योरम बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। ये थ्योरम आपको ज़्यादातर आपको रटना पड़ेगा, आपको 1-2 बार में समझ में नहीं आने वाला। इसमें आपको मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी, तब जाके चीज़ें आपके फेवर में आएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में 200% ये इस थ्योरम आता है एग्जाम में, तो इस थ्योरम को आप अच्छे से करेंगे। चलिए रियल एनालिसिस का एक और थ्योरम बच गया, उसके बाद हमारा रियल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो उस थ्योरम को भी हम लोग देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग का एक दूसरा थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव सर्चवार्ज थ्योरम। देखो ये थ्योरम भी ना आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसीलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करके इस रियल एनालिसिस 2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए ये सर्चवार्ज थ्योरम क्या बोलता है? देखिए सर्चवार्ज थ्योरम जैसा कि आपको पार्शियली डेरिवेटिव आपको हम पढ़ाए हैं, 2 वेरिएबल फंक्शंस का 1 टाइम 2 टाइम किस प्रकार से किया जाता है ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया है। तो जस्ट लाइक वही सेम चीज यहाँ पे होता है कि कोई भी फंक्शंस है उसको पार्शियली डेरिवेटिव आप करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर उसको आप y के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में करते हैं। दोनों इक्वल होता है किसी खास पॉइंट के लिए। जब इक्वल हो जाता है और वह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है उसी पॉइंट पर,
तब जाके वो क्या कहलाता है, सर्चवार्ज थ्योरम कहलाता है, राइट। तो चलिए इसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम लोग प्रूफ देखेंगे। देखिए तो हम लोग का सर्चवार्ज थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट, इसको हम लोग पॉइंट वाइज थोड़ा स्टेटमेंट को लिखे ताकि आपको चीजें क्लियर हो। क्या कहता है, लेट एक्स कॉमा वी अ पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का ये डोमेन है, ये फंक्शन f के लिए सच दैट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, fx, देखो fx ये फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किया है, तो ये एग्जिस्ट करता है सर्टेन के इधर नेबरहुड, मतलब x कॉमा v पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करता है। फिर उसी प्रकार से x कॉमा फंक्शन x y, मतलब yx के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, इसको फिर अगेन इसको y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यह कंटिन्यूअस होना चाहिए इसी पॉइंट पे, a कॉमा b पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाके ये सर्चवार्ज थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखेगा, yx, देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था, y के रिस्पेक्ट में था, फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, देन y और x के रिस्पेक्ट में भी अगर करेंगे तो x कॉमा b पे एग्जिस्ट करेगा और वह इक्वल होना चाहिए किसका, x कॉमा y का इक्वल होना चाहिए, मतलब मींस दैट इसका इक्वल होना चाहिए और वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये आपका स्टेटमेंट कहता है। अब चाहे तो पूरे स्टेटमेंट को आप पॉइंट वाइज ना लिख के एक जगह लिख सकते हैं, आपको हम समझने के लिए इसको अलग अलग पॉइंट में बाइफरकेट कर दिए हैं, राइट। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ जो यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे रिलेट करके लिखा गया है, लेट गिवन कंडीशंस इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ इस पॉइंट के लिए कॉमा बी पॉइंट के लिए एट एवरी पॉइंट x कॉमा y ऑफ विच x कॉमा y और fy x कॉमा y एंड x y, मतलब x y पार्शियली सेकेंड टाइम पार्शियली डेरिवेटिव ऑल एग्जिस्ट, मतलब सभी एग्जिस्ट होगा। और उसके बाद अब ये देखो, ये आप कहने का मतलब ये इस फॉर्मेट में है तो भी एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्मेट में है तो भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। फिर उसके बाद हम लोग लेट करेंगे किसी एक पॉइंट को, जो आप a कॉमा b पॉइंट था, अब इसको हम लोग जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, जस्ट लाइक आपको टू वेरिएबल डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ाए हैं, तो उसमें किसी पॉइंट पे किस प्रकार से ऐड करके बढ़ाया था, यहाँ पे हम एक लेट कर लिए, ये लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है ये लेट लिखा हुआ है, ये लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेट लिख दिए, लेट a प्लस बी कॉमा बी प्लस के, मतलब दोनों में एक थोड़ा थोड़ा हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश किए हैं, बी एनी पॉइंट ऑफ द देयर नेबरहुड, ये NBD मतलब नेबरहुड पढ़ते हैं इसको, राइट। चलिए वी हैव, यहाँ पे देखो कोई फंक्शन है, किस प्रकार से हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं। मान लो एक फंक्शन है हमारा f h कॉमा k के लिए, तब h कॉमा k के लिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पे आप a प्लस एच इंक्रीज किए और b प्लस के इंक्रीज किए, उसके बाद माइनस का कुछ अपना मन से ऐड किए हैं तो आप उसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करके हुआ जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आना चाहिए, तब जाके आप मैथमेटिक्स में आप ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपना मन से हम दोनों में ऐड किए, तब एक काम करें, यहाँ पे हम एक में ऐड किए हैं और यहाँ पे माइनस कर दिए, और वी फंक्शन बी तो हमारा पहले से था, फिर अगेन ए को रहने दिए हैं और बी में प्लस किए थे, वो माइनस यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद जो फंक्शंस था वो फंक्शंस को यहाँ पे हम सेम प्लस कर दिए, ऐड कर दिए, यानी ये बैलेंस अब हो चुका है, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक नया फंक्शन हम लोग मान लेते हैं जी वाई, और इसका एक फंक्शन इस प्रकार से है एफ ए प्लस एच कॉमा वाई और माइनस ए कॉमा वाई, इस फॉर्मेट में एक नया हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन, राइट। ये सभी फंक्शन हमारा मीन वैल्यू थ्योरम पे आधारित है, मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलता है। देखो फिर ये हम इसको ना एफ एच के को जी प्लस के माइनस जी भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कर दीजिएगा, ये मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर चलता है। अब इसी चीज को हम और करके लिखेंगे, मतलब इसको आप जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए होंगे तो आपको के कोई कांस्टेंट मिला होगा, जी डैश बी प्लस थीटा के, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ के साथ ऐड हुआ होगा कांस्टेंट, और ये कहां से कहां लाइज करेगा, 0 से थीटा और 1 के बीच में लाइज करेगा, राइट, यानी 0 से 1 के बीच में थीटा की वैल्यू लाइज करेगा। फिर आपको ये जो डिफरेंशिएट किए हैं इसके जो वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे लाके पुट कर दे, एफ वाई देखो एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है,
ए प्लस एच और बी प्लस थीटा के लिख दिया, माइनस एफ वाई ए कॉमा बी प्लस थीटा के कर दिए। मतलब यहाँ पर अपना मन से किए हैं तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन यहाँ पे सेकेंड मान लीजिए। फिर अगेन यहाँ पे देखो, फिर से अगेन हम अप्लाई, देखो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किए थे, फिर अगेन यहाँ पे लिख दिए। ये चीजें चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वी हैव अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम अगेन हम लोग कर रहे हैं। तो एच कॉमा के इक्वल टू के एच, अब देखो यहाँ पे हमारा के कांस्टेंट था, यहाँ पे एच कांस्टेंट ले लिया। यहाँ पे क्या कहें, एफ एक्स वाई मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है ए प्लस थीटा डैश एच, मतलब थीटा को फिर से अगर आप अगेन डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वो भी एक बार कुछ ना कुछ वैल्यूज में चेंजेस देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग थीटा डैश कर दिए हैं और एच कर दिए हैं कॉमा बी प्लस थीटा के कर दिए हैं। मतलब ये तो सेम ही रहेगा, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वाई के रिस्पेक्ट में किए हैं। तो इस प्रकार से आप है चीजें, तो यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा इसको हम ये कर देते हैं, इसको तो आपको याद तो रखना पड़ेगा। तो एक तो आप एक पार्ट में आप क्या करेंगे, एक पार्ट में आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, दूसरे पार्ट में आप यहां तक याद रखिए लेट करने वाला। उसके बाद जहां से मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ना, यहां से लेकर एंड तक आगे भी बताएंगे, वहां तक आप याद रखिएगा। यानी 3 पार्ट में इसको इस थ्योरम को आप याद रख सकते हैं, इजीली आपसे याद रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहां तक सॉल्व कर चुके थे। अब एक काम करते हैं, इस के को हमको इस साइड लेके आ जाते हैं। जब इस के को आप इस साइड लेके आएंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, और उसके बाद जब ये एक्स एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपको 1/k जो यहाँ पे था वो आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस के और डिवाइड बाई एच माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी और माइनस एफ फंक्शन की वैल्यू है एफ ए कॉमा बी बाई एच। आप बोलेंगे ये कहां से मिला, तो ये आप जब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे ना तो वहां से आपको मिल जाएगा। डिफरेंशियलिटी हम पढ़ा चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तो हो गया। अब जब इसी को सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट होता है एफ कॉमा एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के। और इसी में जब लिमिट लगा देंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स कॉमा एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के, राइट। अब जब ये थीटा के की तरफ टेंस करेगा, थीटा के की तरफ टेंस कर, जब एच 0 की तरफ टेंस करेगा, जब एच 0 की तरफ टेंस करेगा तो के भी 0 की तरफ टेंस करेगा, मूव करेगा, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी बाई के, और ये थीटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के, ये इसके तरफ टेंस करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ वाई एक्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ एक्स बाई ए कॉमा बी सिंस एक्स वाई इज अ कंटिन्यूअस एट कितने पॉइंट के लिए, ए कॉमा बी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस हो गया। यही आपको स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। फाइनली अब इसको हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स यहाँ पे ए कॉमा बी लिख सकते हैं। यही हमारा जो थ्योरम था यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके, क्योंकि ये आप जो यंग्स थ्योरम जब पढ़ रहे थे उसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव का हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे आपको कंटिन्यूअस वाली कंडीशंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस सब कुछ प्रोसेस वहां भी सेम चलेगा, लेकिन इसमें आपको कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा, जैसे एक लाइन में हम मेंशन किए हैं और स्टेटमेंट में भी लिखा गया है। आप चाहो तो उस थ्योरम को भी सेम एज आप सरचार्ज थ्योरम के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बट आपको कंटिन्यूअस फंक्शन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। आप पहले वो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके बाद आप वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट, दोनों फॉर्म में आपका फंक्शंस कंटिन्यूअस है, तब जाके सरचार्ज थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। इसको सर्चवार्ज थ्योरम कोई पढ़ता है, कोई सरचार्ज थ्योरम पढ़ता है, जैसा आप उच्चारण करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, आपके टंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा कुछ थ्योरम था जो आपको समझने में थोड़ा सा
क्रिटिकल हो सकता है, आपको 2 4 5 बार प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा, आपको रटना पड़ जा सकता है, क्योंकि ये 3 4 थ्योरम जो लास्ट में आपको बताया गया है रियल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछता है। इसका क्लास नोट्स बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका रियल एनालिसिस कंप्लीट होता है, बाकी का जो भी आपका रिमेनिंग लेक्चर्स है उस सभी लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका रियल एनालिसिस 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग पोटेंशियल की तरफ, मैकेनिक्स वाली पोर्शन की तरफ चलेंगे, जो अट्रैक्शन पोटेंशियल में कुछ पार्ट आपका बचा है उसको कवर कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।